नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। अगर आपको भी ऐसे 6 संकेत मिलते हैं तो आप भी समझ जाइए कि आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो रही है और हनुमान जी आपके साथ हैं, आपकी वो रक्षा कर रहे हैं। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका सामना करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं होती है। हम हर प्रयास करके थक जाते हैं। चारों तरफ से जब हमारे दरवाजे बंद हो जाते हैं कि हम कोई भी प्रयास करते हैं वो असफल होता है, हम थक चुके होते हैं, ऐसी परिस्थिति से निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ईश्वर याद आते हैं, सिर्फ हमारे इष्ट याद आते हैं, क्योंकि हमें अब कहीं से मदद नहीं मिल रही। हमने अपना कर्म किया, हमने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ से हमें रास्ते बंद दिख रहे हैं। तो ऐसे समय में हमारी मदद सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान कर सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता खोल सकते हैं। इसी कारण हमें ईश्वर के साथ हमेशा कृपा उनकी अपने ऊपर बनाए रखनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारे ऐसे समय में और मुश्किल समय में वो हमें हमारी मदद कर सके। तो क्या आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से क्या होता है कि आसानी से निकल आते हैं अगर प्रभु आपके साथ हैं, क्योंकि ईश्वर द्वारा भेजी गई सकर्मिक शक्तियाँ जो होती हैं वो आपको मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने में सहायता करती हैं और आपको सही राह दिखाती हैं, सही रास्ता दिखाती हैं। कई बार आपको भी महसूस हुआ होगा कि मुश्किल परिस्थितियों में आप कोई फ़ैसला लेते हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है। यही तो सकर्मक शक्ति है जो आपकी मदद करती है। लेकिन इसके उल्टा जब ईश्वर हमारे कार्य से, हमारे जो कर्म होते हैं और हम गलत अगर कार्य कर रहे हैं, गलत भावना से कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ईश्वर हमसे नाराज़ रहते हैं। तब वो हमें अपनी कृपा दृष्टि से छिन्न रखते हैं, वो हम पर हमारी कृपा दृष्टि अपनी नहीं रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम कोई भी कोशिश कर लें, उसके बावजूद भी हमें निराशा ही हाथ लगती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मनुष्य की निष्ठा होना तय होता है, ईश्वर उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। फिर वो ना तो अच्छा सोच पाता है और ना ही अच्छा कर पाता है, उसे केवल बुरा ही बुरा दिखाई देता है। इसीलिए दोस्तों, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ईश्वर की कृपा दृष्टि हम पर हमेशा बनी रहे। आज हम आपको यही बताने वाले हैं, कुछ संकेत देने वाले हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऊपर ईश्वर की दृष्टि है, आपके ऊपर हनुमान जी की दृष्टि है। अगर आप एक हनुमान भक्त हैं तो आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री सीताराम आप लोग लिख दिया करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि वो 6 संकेत क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमारे ऊपर उनकी जो है वो दया दृष्टि है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। कैसे हम समझ पाएंगे? तो सबसे पहला जो संकेत होता है वो होता है कि हमें मन ही मन में हमारी जो भूतकाल में की गई हमारी गलतियां हैं वो हमें अपने आप याद आने लगती हैं। हमें उन चीज़ों का पछतावा होने लगता है। हम सोचते हैं कि अरे हमसे ये गलती हो गई थी। तो हम ना क्या करते हैं कि हम अपनी गलती मानते हैं और अपने भगवान से उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं। जब हम अपनी गलती को याद करके पछताते हैं और उस पछतावे के साथ जब हम अपने ईश्वर से उस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये एक पहला संकेत है कि हनुमान जी आपसे आपकी गलतियां याद करवा रहे हैं, आपको एहसास दिला रहे हैं कि आपने ये गलतियां की हैं। और अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपको उस चीज़ का, उस गलती का पछतावा है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। भगवान भी आपको माफ़ कर देते हैं कि अगर आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि हाँ आपने वो गलती की, आपने अपने इष्ट से माफ़ी मांगी,
उस चीज़ की, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उनका संकेत होता है, हमें ऐसे ही याद नहीं आती, उनका संकेत है, वो याद दिलाते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं। उनकी दृष्टि आप पर बनी हुई है, इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसका संकेत हनुमान जी आपको दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत क्या है कि आपकी आंखों से आंसू आना। तो दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा सुनते हैं, जैसे आप कहीं मंदिर में गए और वहाँ हनुमान चालीसा हो रहा है, ठीक है, राम स्तुति हो रही है, और अचानक आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हम ना प्रफुल्लित होने लगते हैं, खुश होने लगते हैं इन चीज़ों से कि हाँ हनुमान चालीसा हो रहा है। तो कभी कभी ना हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ये चीज़ सुन के हमारे आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। क्योंकि हम ना, क्या होता है कि इससे हनुमान जी जो होते हैं वो हमारी भक्ति से प्रसन्न है। ये इस चीज़ का संकेत है कि वो हमसे प्रसन्न है, हमारी भक्ति से प्रसन्न है। अगर हम उनसे कनेक्ट हैं ना, तभी हमारे आंखों से आंसू आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। थोड़ा तो कनेक्शन होता ही है, अगर थोड़ा कनेक्शन भी नहीं है तो आपके आंसू क्यों ही आएंगे। और आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप हनुमान जी से स्नेह रखते हैं। तो अगर आप स्नेह रखेंगे तो वो तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे ना, ठीक है। तो हनुमान जी पर आप दृढ़ विश्वास रखिए, और ये उनका दूसरा संकेत है, आँखों से आंसू आना, ठीक है, आपको खुश होना और हनुमान जी के प्रति इतनी दया दृष्टि रखना। अब बात करते हैं हम तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है हमारा काम भावना। दोस्तों देखिए, हनुमान जी सचमुच अदृश्य रूप में आपके साथ हैं। अगर आप अपने काम भावना को बस में कर चुके हैं, आपको किसी भी स्त्री को देखने पर आपको उनमें माता या बहन का भाव आता है, बहन का ख्याल आता है, तो आप समझ लीजिए कि आप सिद्ध पुरुष बन गए हैं, क्योंकि आपने उस चीज़ को वश में कर रखा है। आप अपने आप को और अपने दिल को कंट्रोल में रखे हैं, ठीक है। आप किसी को देखकर ऐसे नहीं करते हैं, गलत धारणाएं नहीं पालते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, साक्षात हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और आपको अपनी मंजिल को पाने में कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं हम चौथे संकेत की। चौथा संकेत क्या है? मदद करने की इच्छा। अचानक से क्या होता है कि जब हनुमान जी की कृपा हम पर होती है तो हमें मदद करने की इच्छा होती है। हमें लगता है कि हमें किसी की मदद करनी है, हमें उनके लिए कुछ करना है, ठीक है। तो हम अचानक से मदद करते हैं किसी की, लोगों को जिनको ज़रूरतमंद लोग होते हैं, हमें उनकी मदद करनी भी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी स्वयं आपसे अच्छे कर्म करवा रहे हैं और ये अच्छे कर्म ही हमें आगे चल के बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो आगे चल के जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो यही अच्छे कर्म हमें बचाएंगे, यही अच्छे कर्म हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। कोई भी अच्छा कर्म, कुछ भी आप अच्छे कर्म करिए, अच्छी धारणा रखिए, गलत मत सोचिए। तो ये सब भी एक हनुमान जी के संकेत होते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट संकेत की। नेक्स्ट संकेत क्या है? आपके घर में बंदर का आना। अगर कोई बंदर बार बार आपके घर पर आता है और कुछ खाना वगैरह जो भी आपके घर में है वो उठाकर भाग जाता है या फिर देर तक आपके घर में बैठा रहता है, तो ये भी बहुत बड़ा शुभ संकेत है कि हनुमान जी आपके घर पर आने वाली विपत्ति और कुदृष्टि की जो होती है उससे आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपके घर में बानर आए तो आप उनको कुछ न कुछ अवश्य खिलाइए, ठीक है। ये हनुमान जी का आशीर्वाद होता है और इससे हमें आशीर्वाद प्राप्त भी होता है। अब बात करते हैं लास्ट और छठे संकेत की। छठवां जो संकेत है वो होता है लाल वस्तुओं का दिखना। जैसे आप मंगलवार है और बहुत लोग मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते हैं। अगर आप हनुमान मंदिर जाते समय आपको रास्ते में लाल रंग की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं,
जैसे कोई भी लाल रंग की साड़ी पहने या वस्त्र पहने कोई स्त्री जा रही है, ठीक है, या और भी लाल रंग के झंडे आपको दिख रहे हैं या कुछ भी लाल ही लाल रंग की वस्तुएं दिख रही हैं जगह जगह पर, तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ 6 संकेत। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ हो रहा है, कोई भी संकेत जो आपको मिलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।